Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello guys, my name is Izhar. I'm a computer science student and you're watching Nord University. In the series of learning C++, this is our 17th lecture and here we'll be discussing about C++ booleans. तो booleans के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होगा तो आज हम डिटेल में बात करेंगे और उसके अलावा कोड भी करेंगे, राइट? Very often in programming, you will need a data type that can only have one of two values, like yes or no. हमारे पास क्या हो जाता है कि बाज़ वक़्त प्रोग्रामिंग में इस तरह आ जाता है कि आपको डेटा इस तरह डेटा चाहिए कि जिसको मतलब आप चालू करके आपको एक ही वैल्यू चाहिए आउट ऑफ टू सॉरी, राइट? तो जिस तरह पर हमारे पास ये यस और नो ऑन एंड ऑफ और ट्रू और फॉल्स, राइट? तो फॉर दिस सी प्लस प्लस हैज़ अ बूल टाइप डेटा टाइप सी प्लस प्लस में इसके लिए बूल डेटा टाइप है व्हिच कैन टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, राइट? जो कि हमारे पास दो वैल्यू ले सकता है या ट्रू या फॉल्स, राइट? तो यहाँ पर boolean values में हमारे पास क्या है? A boolean variable is declared with the bool keyword and can only take the values true or false. boolean वेरिएबल हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? bool कीवर्ड की मदद से डिफाइन कर सकते हैं और उसमें या तो ट्रू वैल्यू दे सकते हैं या फॉल्स। एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर है bool is coding fun हमने इसको ट्रू वैल्यू असाइन की हुई है एंड bool is fish tasty is equal to false, राइट? फॉल्स वैल्यू वो असाइन की हुई है। तो अगर इस कोडिंग फन को हम प्रिंट करना चाहें तो ये हमारे पास वन वैल्यू देगा विच इज ट्रू एंड इस फेस टेस्ट को हमारे पास आउटपुट में आएगा जीरो विच इज फॉल्स, राइट? तो चलिए प्रैक्टिकली कोड करके थोड़ा सा देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ ब्रांड न्यू फाइल, राइट? एंड आई एम गोना गिव इट अ नेम ऑफ सी प्लस प्लस बूलियन सी प्लस प्लस बूलियन, राइट? इसके नाम से मैंने सेव करा एंड यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ कि bool is excuse me कोडिंग फन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, राइट? यहाँ पर मैंने ट्रू दे दिया और इज बेश टेस्टी इसको मैं करता हूँ फॉल्स, राइट? इसको मैंने फॉल्स करा और अगर इसको हम प्रिंट कर दे इज कोडिंग फन तो ये हमारे पास वन रिटर्न करेगा, राइट? एंड सेकंड वाला हमारे पास क्या रिटर्न करेगा इज टेस्टी तो हमारे पास रिटर्न करेगा जीरो, राइट? तो मैंने इसको सेव करा एंड आई एम गोना एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वन एंड जीरो यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आ गया, राइट? कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, boolean expression हमारे पास क्या है? boolean expression is a C++ expression, C++ में expression है, right? that returns a boolean value जो कि हमारे पास boolean value return कर देता है true or false. You can use a comparison operator such as the greater than operator to find out if the expression or a variable is true. हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बूलियन एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 10 और 5 इज़ लेस देन 10, राइट? तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको इस्तेमाल करने के लिए आप ये ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन जितनी भी हमारे पास ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है इंट x इज़ इक्वल टू 10 इंट y इज़ इक्वल टू 9 और मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट? कि सी आउट x ग्रेटर देन y तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू तो ये वन रिटर्न करेगा। इसको प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं कि इंट x इज इक्वल टू 10 एंड इंट y इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जांपल लेट्स से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इंट x इज ग्रेटर देन 10 y, राइट? तो अगर ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास वन रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो जीरो रिटर्न करेगा। तो हमारे पास वन है बिकॉज 10 is greater than 9, right? Okay,
तो यहाँ पर एक उससे भी इजी हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में यहाँ पर बस 10 ग्रेटर देन 9, इस तरह मतलब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सी आउट यहाँ पर मैं अगर इस तरह दे दूं कि 2 इज ग्रेटर देन 3, जो कि फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा, राइट। जो कि हमारे पास ऑलरेडी फॉल्स है, will return 0, right, because it is not true। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, एग्जांपल एंड एक्स इज इक्वल टू 10, सी आउट तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज x की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, राइट। सी आउट x यहाँ पर हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10 15, इसका ये मतलब है इज इक्वल टू का कि ये हमारे पास जो है 10 15 के बराबर है कि नहीं, राइट। वैसे जो सिंगल इज इक्वल टू होता है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग में असाइन के लिए यूज होता है, राइट। लेट्स सी, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सी आउट x की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि लेट्स से x इज इक्वल टू 15, जो कि हमारे पास फॉल्स है, राइट, तो ये 0 रिटर्न करेगा, will return 0, राइट, बिकॉज जो हमारे पास x की वैल्यू वो 10 है, एंड हमने जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो 15 है, तो ये तो बराबर नहीं है, राइट। तो वो हमारे पास 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं इस तरह करूँ कि 15 इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। and L, right, will return 1, right। लेट्स से s को मैंने सेव करा एंड आई एम गोना कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 0 और 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ये 1 रिटर्न करेगा, और ऊपर वाला 0 रिटर्न करेगा। गोइंग गुड सोफा। ओके, तो ये थी हमारे पास सी प्लस प्लस में बूलियन ऑपरेटर्स, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।